अरे बच्चों, स्वागत है आपका नए अध्याय संधि यानी कि ज्वाइनिंग में। देखिए, संधि जो है इसका मतलब, संधि का मतलब होता है मेल, योग, जोड़, संयोग, यानी कि मिलाना, जोड़ना। अब जोड़ेंगे तो कुछ परिवर्तन भी होगा। क्या जोड़ेंगे हम लोग? स्वर और व्यंजन के मिलने से जब कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये तो होगी बात। संधि में जो शब्द है उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पे लिखा कवीश्वर, कवि और ईश्वर अलग अलग कर दिए, या संधि विच्छेद। इस तरह गणेश, गण और ईश अलग अलग कर दिए। बात करते संधि के प्रकार। संधि तीन तरह की, एक स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में क्या जोड़ेंगे? स्वर स्वर जोड़ते, 11 स्वर होते हैं, वही जुड़ जाए तो स्वर संधि। और स्वर संधि में 5 प्रकार हैं। तो क्यों ना मैं आपको और आसान तरीके से इसको बता दूं। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ आपको बता। स्वर संधि समझिएगा अब आप। तो जैसा कि आप जानते हो, क्या है, कौन से हो गए 11 स्वर? स्वर हो गए, 11 हो गए। अब इन्हीं 11 स्वरों को अलग अलग तरीके से जोड़ करके 5 तरह के संधि बना लिया। कौन सी? स्वर संधि। 5 प्रकार। यहाँ पर वो सबसे पहली है हमारी दीर्घ स्वर। दीर्घ बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर। बाद हम लोग पढ़ेंगे जड़ स्वर। बाद हम लोग पढ़ेंगे सद्धि स्वर। पढ़ेंगे पांचवी शादी स्वर। ये तो हो गए 5 प्रकार के स्वर संधि। स्वर संधि जो 5 तरह की वो। अब पहली वाली सीखते हैं। देखो ये 11 है ना, इन्हीं का इस्तेमाल होगा इन सब में। पहली वाली कहती है आप आ जोड़ो, क्या या बड़ा, क्या या बड़ा, ये आपस में आप जोड़। ये तो छोटा बड़ा तो होता नहीं, वो तो आ ई उ, लेकिन जोड़ोगे किस में? आपस में। आ में आ ही जोड़ सकोगे, अलग नहीं जोड़। ई में री। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? अगर आ में आ जोड़ोगे तो आ मिलेगा बड़ा, यानी कि दीर्घ हो जाएगी बड़ी, यानी कि ये सब क्या बन जाएंगे? अब उदाहरण बताओ, उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा हमने? विद्या, धन आल है। क्या नियम सीखे थे हम लोग? आ में आ के जो पहला शब्द होगा उसका आखिरी अक्षर देखना है, और दूसरे शब्द का पहला, ये आपस में जुड़, क्या बन गया? आ में आ बन गया। लिख लो यहाँ पर, विद्या, आ का डंडा लग गया। ये वाला आ इसमें मिल, दोनों आपस में मिल बना। और बताओ उदाहरण। जैसे अधि धन ई हो गया, क्या कर दिया? मैं ई जोड़ के तेरा ई दो। और उदाहरण बताओ। भानु धन उदय, मैं ऊ जोड़ रहा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, भानुद। इसी तरह से अब री वाला बताओ, वाला करते हैं हम लोग। पित्र, ये जो रा है ये यहाँ पर है री, है ना? पित्र धन ऋण, क्या बन जाएगा? तो पित्र ऋण। धन राम, धम, धन ऋणम, ऐसा करते हैं। पित्र ऋणम, री तो यहाँ आ गया नीचे मात्रा में। ये हो गया पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखते हैं अगला है
गुड़ स्वर से। गुड़ क्या कहता है? गुड़ ये कहता है आप क्या करो, आप ये कर रहे हो ना, ये जो आप कर रहे हो इसमें आप क्या कर लो, अब यहाँ पे एक जैसे स्वर जोड़ पड़ रहे थे, ऐसा मत करो। कहता अलग अलग तरह के स्वर इन्हीं में, ये देखो आ ई लिखा मैंने, इनमें अलग स्वर, असमान स्वर। पहले क्या करते थे, आ में आ मिला रहे थे, ई समान मिलाने पड़ते थे, तो वो तीर का नियम था। अब गुड़ कहता अलग जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आ में जोड़ोगे तो बन जाएगा ए, ई में जोड़ोगे तो बनेगा ओ, में अगर आप जोड़ो, ऊ में अगर आप जोड़ो, ए बन जाएगा, और ओ बन जाएगा, और किस में जाएगा? और जाएगा अर में। ठीक है, किसमें? अर में जाएगा। आके देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने लिखा गण धन ई, आ में ई जोड़ दिया, अलग कर दिया ना आ में, ए बनेगा, तो लिखा गणेश। इसी तरह अगर ई वाला कोई उदाहरण है क्या, ई में हम लोग कुछ जोड़ दें अलग, जैसे कि देखिए, ये मुझे यहाँ लिखना, ये कह रहा था कि आ या आ में आप जोड़ो, क्या क्या जोड़ोगे, जोड़ोगे क्या होगा? अब ठीक है, यदि आप ई जोड़ोगे तो ये जाएगा ए में जोड़ोगे तो बदल जाएगा ओ। आ के साथ में इनको जोड़ना है, ठीक है, अब सही है। गण धन ईस, तो यहाँ पे आ और ई क्या मिल गए? ए। तरह रमा धन ई, बताओ क्या बन जाएगा? जाएगा रमेश। इस तरह ऊ में जोड़ के दिखाओ, पर धन उपकार, पर रा में क्या शामिल है? आ, यहाँ क्या था? ऊ, क्या हो गया? परोपकार। इस तरह री वाला दिखाओ, देव धन ऋषि, हाँ में री जोड़ रहे हैं, देवर अर, पर आ और रा ये रा, देवर्षि। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे री में री जोड़ रहे थे आपस में, समान, इस जोड़ते थे समान, जोड़ते हैं आया आ के बाद ये, ठीक। अब आ जाओ संधि, दीर्घ हो गई, गुड़ हो गई, अब करेंगे हम लोग जड़ संधि। जड़ क्या कहती? जड़ कहती कि आपने अभी आ और आ में तो आ जोड़ ही लिया, और आ और आ में ई, ये भी सब, अब आ या आ में कुछ बचा नहीं जो आपने न, बचा है क्या? क्या बचा है? अब आपने ए आए और ओ आओ नहीं जोड़ा, तो पहले जोड़ो आप, के लिए नियम बनेगा अपना वृद्धि। कैसे जोड़ेंगे? ये कहते हैं कि आ या आ में क्या जोड़ दो? आए, अगर ये जोड़ोगे तो क्या बन जाए? अगर ए जोड़ दिया या आए तो आए हो जाए, आओ जोड़ा तो आओ, यानी कि बड़ी मात्रा में वो बदलेगा। उदाहरण से समझा, उदाहरण देखो, जैसे हमने लिखा सदा धन एव, क्या बन गया? ये सदैव। आ में क्या जोड़ दिया? ए, जो नहीं जोड़ा, तो आ में ई जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, सब री तक तो सब जुड़ चुके, आ में यहाँ तक सब जुड़ गया, तब ये बचे तो ये इसमें जुड़ गए, तो नया नियम वृद्धि से, वृद्धि से ध्यान रखना डबल मात्रा वाला आएगा। और बताओ उदाहरण, हाँ धन ओज, क्या बन जाएगा ये? महोज, आओ, आओ में जाएगा, ये हो गया अपना वृद्धि भी, ठीक है। अगली संधि कौन सी? अब हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि। संधि है, बोले आ या आ में अब कुछ बचा नहीं जो ना जुड़ा हो, आ या आ में ये जुड़ गए, जुड़ गए,
फिर ए आए ओ आओ ये सब जुड़ चुके। अब यड़ संधि क्या कहती है? यड़ संधि कहती है, थोड़ा सा अलग करेंगे अब हम लोग। क्या? वो चीज ये नीचे थी, अब ये ऊपर आएगी, अब इसमें जोड़ेंगे हम। ये कहती है ई और री में अगर आप कोई भी स्वर जोड़ दो, सेम तो जोड़ ही नहीं पाओगे। सेम तो यहाँ जोड़ चुके हो, ई में ई, ऊ में ऊ, री में री। अलग नियम होगा। असमान स्वर क्या कर देंगे, जोड़ोगे तो ये बदलेगा यहाँ में, जोड़ोगे बदलेगा वहाँ में, और री में बदल जाएगा रा में, या वा रा, ये इसमें बदल जाएगा। चलिए करते हैं। जैसे धन आदि, क्या हो रहा, ई में आ जोड़ रहे हैं, देखो कोई भी स्वर क्या किस में जाएगा, यहाँ में। ध्यान देना, आगे वाला अक्षर से स्वर हटेगा। क्या हो गया, पीछे डंडा लगा था तो डंडा मात्रा आ गई, इत्यादि। ठीक है, और समझ लो। धन आगत, अब इस बार किस में जोड़ रहे हैं बताओ, में जोड़ रहे हैं। में आ तो किस में जाएगा, वाम में। आगे जो स्वर है वो हट जाएगा, उसमें मात्रा हट जाएगी। आ वाम में बदल गया, आगत। ठीक, इसी तरह री वाला बताओ, धन आज्ञा को असमान स्वर में जोड़, किसमें बदलेगा, राम है। चित्र, त्रा कर दिया। त्रा का मतलब क्या होता है, त्रा का मतलब ता और मिलके ही तो त्रा बनाते। देखो रा यहाँ पे आ गया, त्राग्ञ। ठीक, अब आ जाते हैं, आखिरी टाइप है अपना स्वर संधि का अयादि। ये क्या कर रहे हैं, आपने अभी देखा था कि आ के बारे में हो चुकी, फिर ई पर ई री भी हो चुका था, यड़ संधि। ठीक, अब आ में यहाँ तक तो सब जुड़ चुका, अब ये रह गए नीचे, उन्होंने कहा अब हमारे में भी तो जोड़ो। बार क्या है, ए आए में जोड़ेंगे और ओ आओ में क्या जोड़ेंगे, असमान स्वर वही सब, मान तो जोड़ ही नहीं सकते। क्या आएगा, अगर छोटी ए में जोड़ोगे जाएगा आए, ए में जोड़ोगे तो बनेगा आए, तो मैं अगर जोड़ दी, अब ए में जोड़ दी आओ। ये उदाहरण से समझ, ऐसा हमने लिखा। है है धन अन, क्या कर रहे हैं हम लोग, आए, आए है ना, आ जोड़ रहे हैं, आए में आसमान स्वर जोड़ रहे हैं। अगर ना या नयन, ना में आ शामिल हो, आए हो गए। इसी तरह पौधन अन्न क्या हो जाएगा, पवन। इसी तरह से अगर पावन लिखना हो तो पाओ दो मात्रा लगा दो, धन अन्न, क्या बन जाएगा। ये वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार और देखना, अच्छे से समझना। ये तो हमने कंप्लीट कर ली अपनी स्वर संधि, कितने तरह की, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, जड़, हयादि। आ जाते हैं वापस से, तो अभी हम लोग पढ़े थे कौन सी संधि, दीर्घ। समान स्वर जुड़ते हैं, यही तो बात हुई थी। आ ई क्या कर दिया, ठीक है, दीर्घ में बदल जाएंगे। आ में आ जोड़ रहे हैं तो आ बन रहा, आ में आ जोड़ रहे हैं। हिम धन आलय हिमालय, गज धन आनन गजानन, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। आ आ आ, आ में बदल रहा सब, तो आ में जोड़ के बता दिए। अब देखो उदाहरण ई वाले देख लो, जैसे उदाहरण कवि धन इंद्र, ई में ई जोड़ दिया, कवींद्र बड़ी की मात्रा, कपे धन इंद्र कपेंद्र। इस तरह अब छोटी में बड़ी जोड़ के दिखा रहे हैं, कवि धन ईश्वर कवीश्वर, हरे धन ईश हरीश। ठीक, हरीश नदीश कपीस रजनीश, एक पैटर्न है, आप समझ जाएंगे तुरंत ही। अब देखो ऊ में ऊ जोड़ रहे हैं, लघु धन उपदेश, बड़ा ऊ हो जाएगा लघु उपदेश, इसीलिए दीर्घ बोल रहे हैं। इसी तरह से वधु धन उल्लेख वधुल्लेख। अब अगली संधि गुण, गुण में क्या कर रहे थे याद है आपको, आ या आ के बाद या ई आता है तो ए में बदलता, तो मैंने क्या लिखा था, आ या आ के बाद क्या जोड़ेंगे, इसके लिए गुण के लिए। देखो अगर ई है तो ए में जाएगा,
है तो ओ में जाए। राज धनेन्द्र, आ के बाद ई, राजेंद्र में गया। सुर धनेन्द्र, सुरेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, देवेश, महेश, रमेश, सुरेश, लंकेश, ये सब इसी। हाँ में ऊ जोड़ोगे ओ में जाएगा। भाग धन उदय, भाग्योदय। पर धन उपकार, परोपकार, ये उदाहरण मैंने दिया था आपको। अब आ जाओ अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती है आप क्या करोगे इस बार, आय आ में जो नहीं जुड़ा था, क्या ए आय ओ को जोड़ दो। आ में ए जोड़ोगे तो आय हो जाएगा, एक एक। आ में ए जोड़ोगे आय हो जाएगा, सदा धन है। वो जोड़ के देखो, वो जोड़ लो तो आओ हो जाएगा, जल धन ओद, औद। ठीक, हाँ धन ओज, महोज। अब अगला था यड़ संधि। इसमें मैंने कहा था कि इस बार क्या हो जाएगा, ई पी ये ऊपर आ जाएंगे, इसमें कोई भी जुड़ेगा, या में, वा में और रा में, इसमें बदलेगा, ये मैंने बताया था। आगे वाला अक्षर होता है उसमें से हट जाएगा, कौन हट जाएगा उसमें पर, ये उदाहरण मैंने दिया। ती धन आदि, ता में से स्वर हट गया तो आधा था, इत जोड़ रहे हैं तो या में बदल गया, इत्यादि। इसी प्रकार से निधन ऊन, न्यून, या में बदल गया, ऊ जोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो ऊ में जोड़ रहे हैं, सुधन आगत, स्वागत, धन आदेश, गुरुवादेश। अब री वाला देख लो, पितृधन आलय, पित्रालय, त्रा त्रिशूल हो गया, ता और रा वाला त्रालय। मैंने क्या गाड़ दिया था, पितृधन आलय। अब आता है आखिरी पांचवा अयादि, सब जुड़ गए थे, बस ये रह गए थे, कौन कौन, ए आए ओ आओ, ये तो रह गए थे। जब ए में जोड़ रहे थे तो आय आ जाएगा, आय में जोड़ोगे बड़ी में तो ओ में जोड़ोगे तो अब आएगा, औ में जोड़ो आव आएगा। जैसे गाय धन इका, गाय आय, क्या आएगा आय, गा आय, ई पहले से आ गई गाय का। ठीक, पौधन अन पवन, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला टाइप है व्यंजन संधि। व्यंजन को स्वर और व्यंजन से जोड़ोगे तो व्यंजन संधि आएगी। इसके कई नियम, बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे देख लो। इस नियम में क्या है, इस नियम के लिए ये ध्यान रखना है, आपने चैप्टर में पढ़ा है, आचा वर्ग, का खा गा घाड़ा, चा छा, जा झा या, ठा ठा, ठा ढा, था था। क्या आप जो पढ़े थे अघोष सघोष, हाँ, प्राण महाप्राण, 1 2 4। पहला नियम जो आप सीख रहे हैं इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अपनी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। क्या नियम, क्या नियम ये है, यदि आप ताचा टाता पा के बाद में, के बाद कोई भी स्वर जोड़ते हो या इनका तीसरा या चौथा अक्षर जोड़ते हो, ये अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएं, अक्षर में, अक्षर में, पहला नियम। तो आप देखो उदाहरण, जैसे दिक धन दर्शन, दिक आयरा, किसमें जोड़ा, दा में, दर्शन कौन से नंबर का, तीसरा या चौथा, दा कहाँ, दा ये रहा, तीसरे नंबर पे जोड़ रहा है। का किस में बदलेगा, का बदलेगा गा में। देखो का की जगह क्या आ गया, का की जगह क्या आ गया, गा। तरह यहाँ देख लो, का की जगह गा। ठीक, तो उदाहरण हो गए, फिर से देख लो। अब क्या वाले देखो, क्या किस में बदलेगा, जाम। अच्छा धन आदि, स्वर आ गया, स्वर में स्वर जोड़ रहा है पीछे, आ अज आदि। अच्छा धन अंध, अजंत। फिर टा वाला देखो, टा किस में जाएगा, डा में, सठ दर्शन, सठ धन आनंद, सठानंद। फिर सत धन आचार, ता किस में बदलेगा, दा में, सदाचार। तन यम उद्यम। तब क्या कहने का, कहने का मतलब ये है कि अगर काचा टाता पा ये कहीं लिखे हैं के बाद में आप जोड़ रहे स्वर, जैसे देखो यहाँ पे ये स्वर था आ, पर भी ये स्वर है, यहाँ पर ये स्वर है, अगर स्वर में जोड़ोगे क्या होगा, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। जैसे का किस में बदल गया, गा में, चा जा में, टा डा में। ये समझ गए। अगला नियम इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान देना आप।
ये कह रहे हैं कि अगर काचा टाता पा के बाद कोई भी अनुनासिक अक्षर मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ये अपने वर्ग के अनुनासिक में बदलेंगे, अपने ही वर्ग के। देखो कैसे, जैसे का है तो का किस में बदल जाएगा, नाम। क्या है किस में बदल जाएगा, याम। ता है किस में बदल जाएगा, नाम है। अपने ही वर्ग के अनुनासिक। ठीक है, आइए यहाँ पे आप तत धन मति लिखा, ता और नासिक है माँ। ता, ता का अनुनासिक क्या था, माँ। अनुमत ना आता ना ये। सतधन नारी सन्नारी, सटधन माँ सण। विकधन मंडल, का अनुनासिक क्या है, डा। हाँ, इसमें डा में बदल। ता का अनुनासिक क्या है, ये वाला डा, इसमें बदल। ठीक है? अब देखो अगला नियम क्या है। अगला नियम कहता है कि ता के बाद चा या छा आ जाए। ता का चा, चा या झा आ जाए, तो ये क्या नियम, ये ऐसा है। ता या दा के बाद आपको लिखा मिलेगा चा या छा, चा या झा, ठीक है, ता या ठा, और ता या, ये मिलेंगे। अगर चा, ता के बाद आपको क्या मिल रहा है, चा या छा, तो अब चा में बदल। चा या झा मिल रहा है तो जा में, टा में, इन में बदल जाए। जैसे सत धन चरित, ता किस में बदल गया, चा में, सच्चरित। तो धन चारण, ता किस में बदल गया, चा। अब अगला देखो, जा या झा, जा या, दोनों में कोई भी मिल जाए। सत धन जन, जा मिल गया, जा में बदल गया सज्जन, किसमें बदल गया, जा। इसी तरह जगत धन जाल, तो क्या हो गया, जगत जाल। ऐसे ही उत धन ज्वल, उज्ज्वल, जा में बदल। अब अगला देखो, ता के बाद टा या ठा, क्या मिल जाए, टा या ठा, तो किसमें बदलोगे, टा में। सत धन टीका, तट्टी, सत धन टीका, तट्टी, बदल गया टा में। अगला आता है ला वाला, ला में बड़ा सिंपल, ला सीधा ला में बदल दो। सत धन लीन, तल्लीन, तनलेख, अब नियम थोड़ा सा बदल गया। ये कह रहा है इस बार आपको क्या मिलेगा, ता या दा के बाद शा मिल जाए। अगर शा मिलेगा तो क्या करोगे, दो काम करोगे। ता और दा को पहले चा में बदलो, और शा को बदलो शा में। हा मिल जाएगा तो पहले दा में बदलोगे। ये काम आपको करने पड़ेंगे, देखो यहाँ ध्यान से। तो धन श्वास, ता के बाद क्या मिल गया, शा। धन शिष्ट, ता के बाद क्या मिल गया, तो नियम था, देखो ये है। अब क्या करें हम, पहले जो ता है वो बदलेगा चा में, ये बदल गया चा। दूसरा शा बदलेगा छा में, बदल गया अच्छे से। तरह ऊपर देखो, उत्तन श्वास, चा और छा, ये तो बदल रहे हैं, चा और। अब हा वाले नियम पे आ जाओ। धन हार, ता बदलेगा दा में, हा बदलेगा धा में, धार। पत धन हित, पद्धति। धन हरण, धरण। ठीक है, आइए। अब कह रहे हैं कि स्वर के बाद छा आ जाए, छा से पहले चा आ जाए, तो क्या करूं, दिक्कत नहीं। छा अगर कहीं मिलेगा तो चछ में बदल दो। जैसे परिच्छेद तो चछ, आधा चा और छा, किसे बदल दो, परिच्छेद, अनुच्छेद। और आप कैसे करेंगे, आच्छादन और छत्र छाया। अब आते हैं माँ से रिलेटेड जो नियम, देखिए माँ के कितने सारे यहाँ लिखा है, इसी को हम फॉलो करते हैं। माँ के बाद का से लेके माँ तक कोई भी अक्षर आ जाए, उसी वर्ग के पांचवें में आप बदल दो। जैसे समधन पूर्ण क्या हो जाएगा, समधन कर संकर, परम धन तू परंतु। इसी तरह समधन चय संचय, तो बदल गया अनुनासिक में, देखो अंकी बिंदी में जा रहे हैं सब। अब कह रहे हैं माँ के बाद अगर फिर से माँ आ जाए तो डबल माँ कर दो। सम मिश्रण, सम मिलित सम, डबल माँ। माँ के बाद अगर ये मिले तो यारा लावा शाशा, क्या करें, वही अंकी बिंदी जैसे ऊपर करके आए, क्या ठीक है। सम धन लग्न संलग्न, सम धन स्मरण संस, सम धन युक्त संयुक्त। अब अगला नियम है ना का ड़ा हो जाए, कब हो जाए, जब री रा और शा के बाद ना आएगा तब हो जाए। जैसे विश्व धन नु, राम धन अयन रामायण,
दुर्धन जन दुर्जन। अब आते हैं हम लोग अगली जो संधि पर देखें सीधा, वो है विसर्ग संधि। तो कुछ नियम विसर्ग संधि के भी पढ़ेंगे हम। जब विसर्ग के बाद स्वरय व्यंजन आए और फिर कुछ बदलाव हो तो विसर्ग संधि बन जाए। ये जो दो बिंदी है ये विसर्ग कहलाता। अब देखो ये कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भी आ जाए तो क्या करेंगे, करना क्या। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या फिर यारा लावा हा हो वो कर दोगे। मतलब क्या समझे, तेरा विसर्ग से पहले आ, इसके बाद में भी आ, पहली कंडीशन। देखो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, जैसे कि मान लो ता वर्ग है, ता था दा धा ना, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ कौन से अक्षर मांग रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि दा धा ना। ये अगर मिल जाए, मान लो का वर्ग का देख लो, का खा गा घाड़ा, अब इसका तीसरा चौथा पांचवा क्या है, तीसरा चौथा पांचवा, ये मिल जाए, समझ गए। या तो मिल जाए आ पीछे, आ मिल जाए इन सब में आ, अगर आ नहीं मिले तो तीसरा अक्षर चौथा अक्षर पांचवा मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो ये भी ना हो तो ये मिले यारा लावा हा। अगर इतने में से कुछ भी मिलेगा ओ में बदलना, विसर्ग जो है बिंदी किस में बदल जाएगी, ओ में। जरा देखो ध्यान से, यशा धन दा, दा मिल गया, ओ में बदल गया यशोदा, ओ की मात्रा। पुरा धन हित तो क्या हो गया, पुरोहित। तेजा धनमय क्या हो गया, तेजोमय। मना धन बल, मनोबल, किसमें बदल दिया, ओ की मात्रा। अब आ जाओ आगे, आया आ से अलग कोई भी स्वर आ जाए, अभी क्या कर रहे थे आया आ रहा, अब ई आ गया तो क्या करेंगे, वही सेम तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या फिर यारा लावा हा, ये रा में बदलोगे इस बार। निधन उत्तर निरुत्तर, निधन उपाय निरुपाय, निधन विकार निर्विकार, तो धन नीति दुर्नीति, रा में बदल दी। अब कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और वो चा छा शाह इनमें से किसी जाए, शाह में बदल दो। तो ये स्वर है ई ऊ, ये स्वर है, अगर चा में चा मिल रहा है पीछे, चा मिल रहा छा मिल रहा है शाह में बदल दो। देखो निधन चय निश्चय, तर्क बदल गए। तो धन छल दुष्छल, तो धन शील दुस्शील, तो धन शासन दुस्शासन, सब बदल रहे हैं। अब अगला नियम, विसर्ग के बाद ता मिल जाए सा मिल जाए तो भी सा में बदल दो। मना धन ताप मनस्ताप, वे धन तार विस्तार, नमा धन ते नमस्ते, ठीक। अब आते हैं आगे अगले नियम, विसर्ग से पहले ई या ऊ मिले और बाद में क्या मिले, का खा टा ठा पाफा, इनमें से कुछ शाह में बदलें। कौन से शाह, षटकोण, निधन कपट निष्कपट, धन कर दुष्कर, धनु धन टंकार धनुष टंकार। अब आते हैं आगे, ये कह रहे हैं कि का पा, पा से पहले अगर विसर्ग होगा वैसे ही रहेगा। एक चीज और मैं जोड़, जगह खा भी आता है, जैसे दुख ये ऐसे ही रहता, अंतपुर प्रातः काल, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग हट जाएगा, बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। निधन रव नीरव, बड़ी मात्रा, निधन रस नीरस, बड़ी मात्रा। देखो छोटी मात्रा वाले बड़ी में विसर्ग हट गया। अब देखते हैं इसका अभ्यास, संधि विच्छेद वाला करते हैं पहले। पावक अयादि संधि अगर आपको याद आया हो, ओ धन अक, सदैव सदा धन एव सद, न्यून ये यड़ संधि, निधन ऊन, वधूत्सव ये आपकी दीर्घ संधि, वधु धन उत्सव, ऊ में ऊ जुड़ गया। नीरज धन रज, जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा आ जाए, रस ऊपर ही पढ़े थे। निधन क्या हो गया, रज। बागीस ये आपकी व्यंजन संधि, पाक धनीश। स्वच्छ धन अच्छ अच्छ, विच्छेद चच में बदलता, देखो ये भी आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन। तपोवन तपहा धन वन, महाशय महाधन आशय, आशय, ठीक।
आइए आगे चलते, संधि करके लिखिए, करो संधि। निधान छल तो क्या कर लोगे, निश्छल। समाधानी योग क्या कर लोगे, अंकी बिंदी लगाओगे। धन शन क्या करोगे, भूष। अनुच्छेद से चले जाओ, अभ्यास कर लोगे, अच्छा हो जाएगा। तत् धन में क्या हो जाएगा, तदमय, तन्मय हो जाएगा, क्योंकि अनुनासिक आ गया ना माँ, नासिक जहां मिलेंगे अपने वर्ग में जा। वह धूर्जा, देवर्षि, क्या जी, इधर देखो, धन आगत स्वागत। प्रातः काल में कुछ बदलाव नहीं, प्रातः। मातृक्षा क्या हो जाएगा, फ्री में ही जोड़ रहे हैं ना, मातृ फल, यहाँ पर तलौद वृद्धि हो गई। उसकी संधि के भेद लिखे, कौन सी संधि, ये आपकी है विसर्ग संधि, विसर्ग लगा, ये व्यंजन है क्योंकि हलंत लग गया, ये भी हलंत लगा है, व्यंजन। ये आपकी नौधनिक नायक अयादि स्वर है, ये आपकी विसर्ग, विसर्ग तो दूर से ही समझ में। ये कौन सी, ये भी स्वर, कौन सी है, गुण स्वर, ये व्यंजन लिख दे रहा हूं मैं, बाकी आप कर ही लोगे। ये तो दीर्घ स्वर संधि, ये गुण स्वर संधि ही जोड़ रहे हैं। ये महाधन ओज महोज वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। ओके, दीर्घ वाले छांट, तेरा सीमांत, तेरा स्वागत, तेरा अतीव, सब तो हो गई। अब गुण, मेष, महर्षि, हरेश, सब गुण है, ठीक है। वृद्धि सदैव, फौज, एक एक, ये हो गई वृद्धि। अब एड़, एड़ वाले तो आधे मिलेंगे, व्याप्त, पक्ष, ठीक। अब जो बच गया आयादि, पावक, भवन, नायिका, अतीब, ठीक है। ये वाला अभ्यास आप करेंगे के आसपास के लोग बातचीत, 5 शब्द लिखिए, संधि हुई है। मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में, धन्यवाद।